चंबल में अवैध बजरी खनन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। 3 राज्यों के अधिकारियों की धौलपुर में बड़ी बैठक। तैयार होगी कार्य योजना। धौलपुर चंबल नदी से अवैध बजरी खनन और परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए अब राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने कमर कस ली। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद तीनों राज्यों के प्रशासनिक अमले में हलचल तेज हो गई और अवैध बजरी परिवहन पर प्रभावी रोक लगाने के लिए स्थानीय प्रशासन ने ठोस कार्य योजना तैयार करना शुरू कर दिया। इसी सिलसिले में केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति सीईसी के सदस्य चंद्र प्रकाश गोयल धौलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। धौलपुर दौरे के दौरान गोयल ने जिला कलेक्ट्रेट में राजस्थान और मध्य प्रदेश के उच्च अधिकारियों के साथ चंबल बजरी को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक के बाद टीम ने चंबल नदी किनारे बोटिंग के जरिए उन क्षेत्रों का दौरा किया जो अवैध खनन के सबसे अधिक प्रभावित है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश और राजस्थान पुलिस द्वारा घाटों पर स्थापित किए गए चेक पोस्टों का भी निरीक्षण किया गया। टीम ने चंबल नदी के विभिन्न घाटों और बजरी निकासी के रास्तों का मौके पर निरीक्षण कर जिला प्रशासन के साथ एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है, जिसे उच्च स्तर पर भेजा जाएगा। यह पूरी कवायद हाल ही में मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में हुई एक दुखद घटना के बाद शुरू हुई, जहां बजरी माफिया के वाहन से कुचलकर एक वन कर्मी की मौत हो गई। इसी मामले पर सर्वोच्च न्यायालय ने गंभीर रुख अपनाते हुए अवैध खनन पर सख्त रोक लगाने के कड़े निर्देश दिए। न्यायालय ने संबंधित राज्यों को निर्देश दिया कि वे अवैध खनन रोकने के लिए एक प्रभावी कार्य योजना तैयार कर मई माह में प्रस्तुत करें। जिला प्रशासन के साथ वन, खनन और पुलिस विभाग के अधिकारी पिछले 1 सप्ताह से लगातार रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य घाटों और परिवहन मार्गों की निगरानी को इतना सख्त करना है कि अवैध खनन पर पूरी तरह लगाम लगाई जा सके। आगामी दिनों में संयुक्त कार्य योजना के लागू होने से चंबल के पारिस्थितिक तंत्र को बचाने और माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होने की उम्मीद है। राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राजाखेड़ा उपखंड की पंचायत बाजना में चारागाह भूमि वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के दिए आदेश। राजाखेड़ा उपखंड की पंचायत बाजना की चारागाह भूमि वन भूमि की 1500 बीघा जमीन पर अतिक्रमण से जुड़ा मामला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश शोभा मेहता की खंडपीठ ने नोटिस जारी करते हुए दिए आदेश। बाजना धौलपुर निवासी धर्मेंद्र की ओर से दायर जनहित याचिका PIL पर दिए आदेश। एडवोकेट राहुल सिंह चौधरी, अजय पूनिया ने भी की याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी और कोर्ट ने कहा निजी व्यक्तियों द्वारा चारागाह भूमि और वन भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाया जाए और भूमि को मवेशी के चारागाह के रूप में उपयोग के लिए बहाल किया जाए। और कोर्ट ने कहा अगर अतिक्रमण नहीं हटाया जाता तो संबंधित अधिकारी राजाखेड़ा SDM अगली सुनवाई की तारीख पर न्यायालय के सामने उपस्थित रहे। कपड़ा व्यापारी से 3.5 लाख की लूट का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। भागने की कोशिश में हुआ चोटिल। धौलपुर सदर थाना पुलिस ने ओडेला चौराहे के पास एक कपड़ा व्यापारी के साथ हुई लूट और बेरहमी से मारपीट के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने इस वारदात के मुख्य आरोपी पुष्पेंद्र उर्फ छोटू उर्फ पटेल 30 वर्ष निवासी मानपुर को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा के सुपरविजन में अंजाम दी गई। यह सनसनीखेज वारदात 8 अप्रैल 2026 की सुबह करीब 4 बजे घटित हुई थी। मालोनी खुर्द निवासी 28 वर्षीय कपड़ा व्यापारी रवि त्यागी अपनी गाड़ी से रेडीमेड सामान लेने दिल्ली जा रहे थे। इसी दौरान ओडेला चौराहे के पास पहले से घात लगाए बैठे 8-10 बदमाशों ने उनकी गाड़ी रुकवाकर हमला बोल दिया। बदमाशों ने लोहे के सरियों, डंडों और अन्य हथियारों से व्यापारी के साथ गंभीर मारपीट की और उनसे करीब 3.5 लाख रुपए की लूट की। हमलावरों ने साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से व्यापारी का मोबाइल भी तोड़ दिया था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन पर दबाव बढ़ गया था, जिसके बाद जांच तेज की गई। पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए पहले ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अब मुख्य आरोपी पुष्पेंद्र को मुखबिर की सूचना और तकनीकी सहायता के आधार पर दबोचा गया है। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने पुलिस हिरासत से भागने का प्रयास किया, जिससे उसे मामूली चोटें आई है। सदर थाना पुलिस का कहना है कि इस वारदात में अन्य शामिल शेष आरोपियों की तलाश सरगर्मी से की जा रही है और उन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाए। राजाखेड़ा में विद्युत विभाग में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों का हुआ सम्मान। राजाखेड़ा में श्रमिक दिवस पर बिजली कर्मचारियों का सम्मान। श्रमिक दिवस के अवसर पर JVVNL उपखंड राजाखेड़ा में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सहायक अभियंता आनंद तिवारी ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले बिजली कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में सहायक अभियंता आनंद तिवारी ने कहा कि बिजली कर्मचारी हर परिस्थिति में अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं।
उनका योगदान सराहनीय है और विभाग के लिए गर्व का विषय है। इस अवसर पर कनिष्ठ अभियंता मयंक मिश्रा, विशाल जायसवाल, रणवीर सिंह मूंड सहित वरिष्ठ टेक्नीशियन अवधेश शर्मा, भूदेव सिंह, वीरेंद्र सोनेश, अमरीश, रामनरेश, राजेश, संजीव पाठक, डालचंद, पुनीत, रामफूल, राकेश, विपिन सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का समापन कर्मचारियों के उत्साहवर्धन और सम्मान के साथ हुआ। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। अब बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों की खैर नहीं, अब होगी आरसी निलंबित। देश में वन, वन्यजीव और पर्यावरण संरक्षण संबंधी न्यायालय के आदेशों के अनुपालन की निगरानी हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित केंद्रीय अधिकार प्राप्ति समिति CEC के सदस्य चंद्र प्रकाश गोयल की अध्यक्षता में आज दिनांक 1 मई 2026 को अवैध खनन, निर्गमन और भंडारण से संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक ली गई, जिसमें परिवहन विभाग को अवैध खनन में कार्य करने वाले और परिवहन करने वाले वाहन यथा ट्रैक्टर, ट्रॉली, लोडर, JCB, डंपर, ट्रिप, ट्रेलर, भार वाहन इत्यादि के विरुद्ध बिना नंबर प्लेट और नंबर प्लेट से छेड़छाड़ कर संचालन होने पर इस प्रकार के वाहनों को जब्त कर वाहनों की आरसी निलंबित करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त की पालना में जिला परिवहन अधिकारी धौलपुर ने बताया कि जिले में उड़नदस्तों को अब बिना नंबर प्लेट और नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ कर अवैध माइनिंग में चलने वाले वाहन जैसे ट्रैक्टर, ट्रॉली, JCB, लोडर, भार वाहन, टिप ट्रेलर आदि के विरुद्ध जांच कर मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत प्रभावी कार्रवाई कर उनको जब्त करने के निर्देश प्रदान कर दिए गए और कार्यालय स्तर पर ऐसे वाहनों की आरसी निलंबन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उक्त बैठक में श्रीनिधि VT, जिला कलेक्टर धौलपुर, विकास आगमन, जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर और जिला परिवहन अधिकारी GFO खनिज अभियंता आदि उपस्थित रहे। परिंदों के लिए बांधे परिंदे। आज कमला देवी शिक्षण संस्थान पूरन बिहार कॉलोनी धौलपुर में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विद्यालय संरक्षक गंगाराम चौधरी, विद्यालय निदेशक भीकम सिंह चौधरी, प्रधान अध्यापिका रेखा चौधरी के सानिध्य में परिंदों के लिए परिंदे बांधे गए। इस उपरांत संरक्षक गंगाराम चौधरी और भीकम सिंह चौधरी ने बताया कि भीषण गर्मी के मौसम को देखते हुए प्रत्येक मनुष्य को अपने घर, आंगन, पार्क, विद्यालय, चिकित्सालय आदि सामूहिक स्थानों पर परिंदे बांधकर उनमें नियमित रूप से दाना पानी भरना चाहिए और सभी लोगों को कम से कम 2 परिंदे जरूर बांधनी चाहिए। इस मौके पर विद्यालय संरक्षक गंगाराम चौधरी, हरिओम चौधरी, भीकम सिंह चौधरी, रेखा चौधरी, हिमांशु भारद्वाज, रामावतार कुशवाहा, रामनिवास कुशवाहा, लव कुश चौधरी, वीना, प्रीति, शिव कुमारी, अभय आदि लोग मौजूद रहे। धौलपुर से ब्यूरो चीफ सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। धौलपुर पुलिस ने अवैध हथियार रखने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया। यह कार्यवाही जिले में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई है, जिसमें पुलिस ने युवक के कब्जे से हथियार बरामद किया। पुलिस के अनुसार गुरुवार रात को मुखबिर की सूचना पर गोडानापुरा कच्चा रास्ता क्षेत्र में दबिश दी गई। इस दौरान आंगई थाना क्षेत्र के सुनकई निवासी छोटू मीणा को पकड़ा गया। तलाशी लेने पर उसके पास से एक देसी कट्टा, 315 बोर और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। आरोपी छोटू मीणा के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। यह कार्यवाही पुलिस मुख्यालय जयपुर और भरतपुर रेंज के निर्देशों पर चलाए जा रहे विशेष ऑपरेशन का हिस्सा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जिले में अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना है। इस कार्रवाई को थाना प्रभारी कृपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों की एक विशेष टीम ने अंजाम दिया और टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। शांतिधाम आश्रम में वार्षिक उत्सव व महंताई संस्कार संपन्न, 7 अखाड़ों के निशान बने आकर्षण। सैपू चित्रकूट धाम स्थित कैथरी के श्री शांतिधाम आश्रम जानकी कुंज में आयोजित वार्षिक प्रतिष्ठा उत्सव और महंताई संस्कार समारोह श्रद्धा और भव्यता के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम सुबह 9 बजे संत महंतों की गर्मामयी उपस्थिति और 7 अखाड़ों के निशानों के साथ शुरू हुआ। पूजनीय संत स्वामी शांतिदास महाराज के सानिध्य में आयोजित इस धार्मिक आयोजन में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच शिष्य माधव दास का महंताई संस्कार विधिवत संपन्न कराया गया। दिगंबर अखाड़े की ओर से उन्हें महंत की उपाधि प्रदान की गई। आश्रम परिसर को विशेष रूप से सजाया गया था और चित्रकूट सहित विभिन्न आश्रमों में से बड़ी संख्या में संत और श्रद्धालु पहुंचे। सुबह 11 बजे आयोजित भंडारे में संतों ने प्रसादी ग्रहण की। भंडारे के लिए सैपू से आई हलवाइयों की टीम पिछले 2 दिनों से पकवान और प्रसादी तैयार कर रही थी। महंताई संस्कार के अवसर पर संत माधव दास द्वारा निर्मित नई कुटी में पधारे संतों को दक्षिणा और वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। आयोजन में हाथी, घोड़े, बैंड बाजों और अखाड़ों के निशानों के साथ निकली शोभा यात्रा ने माहौल को उत्सवमय बना दिया। हजारों की संख्या में संत महंतों की उपस्थिति से आयोजन की भव्यता देखते ही बनी। इस अवसर पर काका गुरु रामकिशोर दास, सत्यदेव दास महाराज, राजेश भारद्वाज, सरपंच राधेश्याम सिकरवाड़, पंचायत समिति सदस्य दिनेश परमार, जितेंद्र परमार, रामप्रकाश शर्मा नोएडा सहित धौलपुर, ग्वालियर, आगरा, दिल्ली आदि स्थानों से आए श्रद्धालु और शिष्यगण मौजूद रहे।
राजकीय महाविद्यालय सेपू में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ। राजकीय महाविद्यालय सेपू में सत्र 2026-27 के लिए स्नातक कला संकाय के प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश प्रक्रिया 1 मई से प्रारंभ हो चुकी है। प्रवेश के लिए विद्यार्थियों से ऑनलाइन माध्यम से आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक विद्यार्थी ई-मित्र से अथवा अन्य के स्तर से अपनी SSOIG के DCE एप्लीकेशन पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। महाविद्यालय के प्रवेश नोडल अधिकारी अश्विनी कुमार ने प्रवेश कार्यक्रम के बारे में बताया कि आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर के आदेशानुसार महाविद्यालय में स्नातक कला संकाय की कुल 160 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया कल से प्रारंभ हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 मई है। इसके बाद 20 मई को महाविद्यालय द्वारा वरीयता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। वरीयता सूची में चयनित अभ्यर्थियों को 20 मई से 25 मई के मध्य महाविद्यालय में उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन और ई-मित्र के माध्यम से फीस जमा करनी होगी। प्रवेशित विद्यार्थियों की प्रथम सूची का प्रकाशन 27 मई को किया जाएगा। प्रवेश संबंधी सभी सूचनाएं कॉलेज की आधिकारिक वेबसाइट rajasthan.government.in और गवर्नमेंट कॉलेज सेपू से प्राप्त की जा सकती है। खबर बाड़ी से आ रही है। अनियंत्रित होकर पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली, करीब आधा दर्जन लोग घायल। बाड़ी सोने का गुर्जा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक ट्रैक्टर ट्रॉली के अनियंत्रित होकर पलटने की खबर सामने आ रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक ट्रैक्टर ट्रॉली में करीब 30 से 40 लोग सवार होकर आमलीपाड़ा बाड़ी से भुआ मंदिर पूजा के लिए जा रहे थे। जब यह ट्रैक्टर ट्रॉली होरीपुरा के पास ढोंकी पहाड़ियों के पास पहुंची तभी अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में करीब 5 से 6 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें तुरंत उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस दुर्घटना में घायल होने वालों में कल्ला की पत्नी सुनीता, पीतम पत्नी रामदेई, बिहारी की पत्नी रंबो, गंगाधर की पत्नी बैजो और रघुवीर की पत्नी प्रभा शामिल हैं। इनके अलावा ठाकुरदास के 30 वर्षीय पुत्र वीरो पुष्पा भी इस हादसे में घायल हुआ है। सभी घायलों का उपचार अस्पताल में जारी है। सुनील भाई, क्या मामला है? मेरा नाम सुनील है, जो कि हम वहाँ पर भंडारा लेके जा रहे थे। तो करीबन हम तो सुबह ही निकल गए थे। तो जो बाकी के हमारे गांव वाले आ रहे थे भंडारा लेकर के। काय में जा रहे, कैसे जा रहे? ट्रैक्टर से जा रहे थे। तो उसमें 40 से 35 लोग थे। उसमें महिला और बच्चे लोग थे और कुछ बुजुर्ग आदमी थे। तो वहाँ पर क्या है, ढलान थी, उसमें बीच सड़क में कट लगा हुआ था। जैसे उस ट्रैक्टर का पहिया उसमें चला गया, तो जैसे ट्रैक्टर ने पलटी मारेगा, तो जैसे पलटी मारा तो वहाँ के लोगों ने चिल्ला करके और वाहनों को रुकवा करके लोगों को बचाया और हमारी सहायता की वहाँ के लोगों ने बहुत। तो वहाँ पर तुरंत प्रशासन आ गया। प्रशासन आते ही गाड़ियों में बिठाया मरीजों को और हम वहाँ से बाड़ी वाले अस्पताल में आ गए। कौन से गाँव से जा रहे थे? बिदरपुर आमली पाड़े से। कितने लोग घायल हुए हैं? करीबन 25 से 30 लोग। डियर पेरेंट्स, क्या आप जानते हैं कि शारदीय विद्यापीठ में ही 4.99% हैं जो 2025 से 26 का काफिला तय करती हैं। 2 वर्ष के अंदर न RBSE न CBSE कोई दूसरी संस्था ऐसी नहीं जिसके पास 4.99% हो। 5 मेरिटें राजस्थान बोर्ड में देने वाला विद्यालय शारदीय विद्यापीठ है। दूसरा कोई स्कूल नहीं है, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। आप रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं। डियर पेरेंट्स, कॉमर्स के अंदर लगभग 10 वर्ष से शारदीय विद्यापीठ ही एकमात्र ऐसा विद्यालय है जो RBSE न CBSE सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज देने वाला शारदीय विद्यापीठ, राजस्थान वरीयता सूची में 4 बार मेरिट देने वाला शारदीय विद्यापीठ। 2025 में भी भैया निशांत ने 98% देकर 8वीं मेरिट राजस्थान से प्राप्त की थी, वो भी शारदीय विद्यापीठ। इस वर्ष भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ, गत वर्ष भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ, 2024 में भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ, 2023, 22, 21 में भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ। कॉमर्स को हर वर्ष टॉप करने वाला विद्यालय केवल शारदीय विद्यापीठ। ये आपको पता होना चाहिए, ये पूरा मेरा वादा है। आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, सब कुछ ऑनलाइन है। खुशखबरी। अब जयपुर, आगरा, ग्वालियर के बाद हमारे शहर धौलपुर में MBA कपड़े वाला की फ्रेंचाइजी ओपन हो चुकी है। जैसा हम सबको पता है कि MBA कपड़े वाला रेट, क्वालिटी और ऑफर्स के लिए पूरे भारत में अपनी पहचान बना चुका है।
अब आपको भी उचित कीमत और उच्च गुणवत्ता के कपड़े धौलपुर में ही मिलेंगे। हमारे पास डेनिम जीन्स, ट्राउजर, फॉर्मल, पैंट, कार्गो, लोअर, शॉर्ट्स, कुर्ता, पजामा, टी शर्ट, शर्ट, मेंस वियर के पूरे सामान का कलेक्शन 15 साल से बड़े लोगों का उपलब्ध है। एक बार विजिट जरूर करें। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर। इंस्टाग्राम आईडी MBA के कपड़ा वाले धौलपुर। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपके अपने MBA कपड़े वाला शोरूम का पता त्यागी छात्रावास के पास ओड़ेला रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 8769550098 और 8104247154। जल्दी करें। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित AVM कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग सिस्टम, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training, तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility। यहाँ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन प्लस कॉन्फिडेंस प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। AVM कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो। सैंपल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एक बार फिर सुर्खियों में है, लगातार सुर्खियों में बना रहता है। इस बार की वजह है कि एक प्रसूता कुछ दिन पहले यहाँ आती है और उसकी डिलीवरी एक सफाई कर्मी के द्वारा कराई जाती है। ऐसा आरोप है उस प्रसूता के परिवार वालों का। और यहाँ तक आरोप है कि यहाँ एक महिला जो कर्मचारी लगी हुई थी, उन्होंने अभद्रता पूर्वक उनसे बात की है। ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसी सच्चाई को जानने के लिए चंबल प्रभा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैंपू पहुंचा है और यहाँ जो प्रभारी हैं उनसे जानने की कोशिश करेगा कि पूरी जो घटना है इसकी सच्चाई क्या है। प्रसूता का पति हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है? जी, मेरा नाम पंकज कुमार है। क्या है पूरी घटना, किस तरीके से बात? घटना ये है कि मेरी बहू की डिलीवरी थी, तो मैं यहाँ पर लेके आया था। तो यहाँ पर खड़े थे तो मैं अंदर गया था, मतलब नर्स स्टाफ को जगाने के लिए सब सो रहे थे। तो वो क्या कि 2-3 बार जगाने पर जब जगे थे और आकर भी मैंने बोला कि डिलीवरी है, डिलीवरी बीवी की। तो उन्होंने क्या कि सफाई कर्मी को भेज दिया, खुद नहीं आई थी देखभाल के लिए, उसी से डिलीवरी कराई है। और मतलब अंदर ले गए तो ना कोई टाँके लगाया है, ना कोई सफाई की है और ना कोई ट्रीटमेंट दिया दर्द का। और रात भर दर्द के बाद ट्रीटमेंट नहीं दिया तो चिल्लाती रही है, कोई सुनवाई नहीं। तो सुबह डॉक्टर साहब आए हैं, उन्होंने धौलपुर की रेफर किया है। और हमारे साथ बोलने पर, ट्रीटमेंट बोलने पर बदतमीजी से और गाली को बात की है। बोले कि तेरे बाप के नौकर। हाँ, तनख्वाह तू दे रहा है मेरे को, ऐसा बोला है हमको। आप थे साथ में तो नहीं। क्या बोल रहे हैं यहाँ कर्मचारी? यहाँ तो सुनवाई नहीं थी, रेफर कर दिया धौलपुर के लिए। धौलपुर ले गए थे तो वहाँ पर उन्होंने बोल दिया कि आप जयपुर ले जाओ तुरंत, आपका टाइम नहीं है और सीरियस मैटर तुम्हारा। फिर हमने क्या कि प्राइवेट हॉस्पिटल में धौलपुरी इलाज कराया, ऑपरेशन कराया, जिससे उसकी जान बच गई। ADM साहब को ज्ञापन दिया कल, आपने क्या आश्वासन दिया उन्होंने? तो उन्होंने बोला कि 3 दिन के अंदर तुम्हारी पूरी कार्रवाई की जाएगी और जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी स्टाफ के साथ। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं CSC सैंपू प्रभारी मुकेश कुमार मीणा। सर, ये पूरा मामला जो प्रसूता को लेकर तूल पकड़ रहा है, क्या पूरा मामला? देखो, ये 26 तारीख की रात की घटना है और मेरे ड्यूटी पर सिस्टर थी, एक डॉक्टर सुनील कुशवाहा जी थे, एक वार्ड बॉय थे, एक महिला सफाई कर्मचारी। तो मुझे मॉर्निंग में जैसे इन्होंने बताया था भी रात को एक प्रसूता आई है जिसकी डिलीवरी हमने जाके टेम्पो में देखा है, तो बच्चा साथ में है उसके, यानी रास्ते में
वो डिलीवरी हुई है रास्ते में। इसलिए अपन कह सकते हैं कि उसका जो प्लेसेंटा था वो अलग नहीं था, जो प्लेसेंटा देखती। तो सिस्टर ने ले जाके उसको वार्ड बॉय की और महिला सफाई कर्मचारी के मदद से उसको वार्ड में शिफ्ट किया है। वहाँ जब इनसे जांच वगैरह जो ब्लड की होती है, नॉर्मली जो जांच अपन देखते हैं, सीबीसी देखते हैं, उसमें ब्लड कितना है, कोई सोनोग्राफी जांच देखते हैं। तो सोनोग्राफी इनके पास थी या नहीं थी, सिस्टर ने जैसा मुझे बताया कि साहब इन्होंने कोई जांच नहीं दिखाई। जब उसको सिस्टर ने उसकी सफाई करके और उसको वार्ड में शिफ्ट कर दिया, उसके बाद वो दोबारा उनके कोई दर्द वगैरह जैसा बताया है उसने, एक्चुअली जीएच थी उस दिन, तो मैं छुट्टी पे था। तो तब ये सारा वाकया मैंने डॉक्टर साहब से जानकारी ली। नाइट ड्यूटी पे डॉक्टर सुनील कुशवाहा थे, तो उन्होंने उनकी जांच कराई थी। तो जांच में क्या है, प्लेटलेट्स उनकी 48,000 थी। उचित इलाज के लिए उन्होंने हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया। जब मैंने इसकी तहकीकात की, मैंने मेरे सीसीटीवी कैमरे चेक किए, तो सीसीटीवी कैमरे में प्रसूता तब उतरती है तो मेरे सफाई कर्मचारी उसे व्हील चेयर पे रिसीव करते हैं। तो रात का टाइम था और थोड़ा धुंधला सीसीटीवी फुटेज है, तो उसमें प्रसूता को ये दिख रहा है कि भाई ये बच्चा कहीं पहले से ही डिलीवरी हो चुकी है और उसको शिफ्ट कराया जा रहा है। परिवार वाले ये बोल रहे हैं कि प्रसूता की डिलीवरी यहाँ के सफाई कर्मचारी के द्वारा की गई है। देखो, जब मैं इसके परिवार वाला का कहना, अगर वो अपने हिसाब से कह रहे हैं, जब मैंने इसकी सत्यता जांच की, जब मैं कैमरे में मेरे संस्था पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो मैंने उनको खोल के देखा, तो उसमें पता चल रहा है कि प्रसूता जैसे ही टेम्पू से ये रात को 2 बजे आती है और देखते हैं तो वो डिलीवरी उसकी दिखती है कि वो पहले से हुई है। मेरे लेबर रूम में डिलीवरी नहीं हुई है, ना भी किसी भी सफाई कर्मचारी ने वो कराई। तो अपन कह सकते हैं कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार है। नहीं, देखो, सत्यता तो कहीं चुकती नहीं है। जब अपन कैमरों का या टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं, वो इसीलिए लेते हैं कि कोई झूठे इल्जाम या असत्य बातें किसी की घटना से जोड़े और उसको मिसगाइड करे, उसी के लिए अपन सारी टेक्नोलॉजी का होता है। तो ये घटना झूठी है जो परिवार के द्वारा कही जा रही है। कहीं न कहीं ऐसी भी खबरें हैं सूत्रों से कि शैम्पू सीएससी पर गुटबाजी देखी जा रही है, यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनके 2 गुटों में बटे हुए हैं। नहीं, देखो, अभी तक जो चीज़ें यहाँ जो निकल के आ रही हैं, कहीं ना कहीं ऐसा एहसास तो होता है कि यहाँ अब तक लोगों को जो सेवाएं जो मिलनी थी या स्टाफ के द्वारा जो सेवाएं देनी थी, तो कहीं ना कहीं एक महसूस तो होता है कि हमें काम करने में अड़चन आती है। और जबकि मेरे पिछले 15 महीने के कार्यकाल में हमने सबको इक्वल तरीके से देखा है, ना किसी को अपने नज़दीक ना किसी को दूर रखा हमने। फिर भी अब काम करने से हम पब्लिक के लिए लगाए गए हैं, पब्लिक की सेवा के लिए लगा रहे हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि हम जितना कोशिश कर सके ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को लाभ दे सकें। चंबल प्रभा ने सीएमएचओ साहब से भी बात करने की कोशिश की इस मामले को लेकर, तो उनका भी यही कहना है कि शैम्पू जो सीएससी है वहाँ पर गुटबाजी है और कई कर्मचारी अपनी दादागिरी वहाँ चला रहे हैं, ऐसी उन्होंने कहा है फोन पर। देखो, साहब का उनके नज़रिया से देखना एक उनका व्यू है, उनके बारे में तो मुझे कुछ कहना उचित नहीं होगा। स्टाफ की बात करें तो स्टाफ की कितनी ज़रूरत है और कितने अभी प्रेजेंट में उपलब्ध हैं यहाँ? को स्टाफ का मेरा जो यहाँ जैसे नर्सिंग ऑफिसरों की बात करें, मेरी एक सीट वैकेंट है, बाकी पूरी है। चिकित्सकों की थोड़ी सी कमी है, साहब ने यहाँ 2 चिकित्सक लगाए हुए हैं, अभी एक मनिया से एक्स्ट्रा भी दिया हुआ है हमें, तो कोशिश कर रहे हैं। बाकी तो यहाँ 11 सीटें हैं पोस्टिंग के लिए और परमानेंट में तो एक ही है, बाकी 3 साहब ने अभी व्यवस्था के तौर पर लगाए हुए हैं। ओपीडी की बात करें तो ओपीडी कितने तक पहुँच रही है? ओपीडी तो देखो रेज हो रही है, जैसे जैसे हीट वेव्स का बड़ा है 450 प्लस में, आईपीडी जो भर्ती मरीज होते हैं वो 100 प्लस में यहाँ डेली का ये रूटीन रह रहा है अभी, और बढ़ रही है लगातार। ये प्रसूता के जो परिवारजन थे, क्या उनके द्वारा किसी जातिगत शब्दों का प्रयोग किया गया यहाँ? नहीं, जैसे आपस में दोनों जो चीज़ें आई हैं, मैं फैक्ट चेक तो नहीं कह सकता क्योंकि मेरे पास ऑडियो या कोई ऐसी क्लिप नहीं है, लेकिन जो आपस में इन लोगों ने बताई है, कुछ आपस में कहा सुनी हुई है इनमें। अब किस हद तक हुई है वो मुझे फैक्ट चेक करके ही मैं आपको इसका जवाब दे सकता हूँ। तो ये थे मुकेश कुमार मीणा। इनका साफ कहना है कि जो भी आरोप प्रसूता के परिवार वालों के द्वारा लगाए जा रहे हैं वो निराधार हैं और सीसीटीवी फुटेज भी चंबल प्रभा को इन्होंने उपलब्ध कराए हैं, उसमें साफ दिख रहा है कि प्रसूता टेम्पू से वहाँ पहुंची है और जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं उनके घर वालों के द्वारा वो निराधार है।
मिली कि नहीं मिली? दवाई ना ट्यूब मिलो ना ने और सिरप लिखना था। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? कब मिलेगी? ने ऐसे बता रहे। कौन से काम से आई हो? इस प्रसूता के मामले की जो हकीकत है वो चंबल परिवार ने जानने की कोशिश की। मामला पेचीदा है। जो प्रसूता के परिवारजन है उनका कहना है कि उसकी डिलीवरी हॉस्पिटल में कराई गई है और यहाँ के जो सीएचसी प्रभारी हैं मुकेश कुमार मीणा, उनका कहना है कि जो डिलीवरी हुई थी वो रास्ते में होकर आई है। तो मामला गंभीर है, जांच का विषय है और जांच होने के बाद ही सच्चाई क्या है वो सामने आ पाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि सैंपल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लगातार सुर्खियों में बना रहता है। इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि यहाँ के जो कर्मचारियों में गुटबाजी देखी जाती है। सूत्रों से ऐसी खबरें हैं कि गुटबाजी के चलते सीएचसी सैंपल लगातार सुर्खियों में है और उसका जो खामियाजा है वो आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। कभी यहाँ जो दवाइयाँ हैं वो उपलब्ध नहीं हो पाती हैं और लोगों को इलाज समय पर नहीं मिल पाता है, जिसके चलते लाखों लोगों के स्वास्थ्य को लेकर खिलवाड़ किया जा रहा है। चंबल परिवार ने हकीकत जानने की कोशिश की। हकीकत में अभी जांच का विषय है, जो भी है वो जांच के बाद ही पता चल सकेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन राहुल कुमार के साथ मैं अजीत परिहार। जयपुर क्षेत्र के 2 प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बेहतरीन अनुशासन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आज ही संपर्क करें। बालाजी कॉन्वेंट स्कूल सैंपऊ, अंग्रेजी माध्यम, कक्षाएं पीजी प्ले ग्रुप से 8वीं तक। विशेषता, छोटे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आधुनिक शिक्षण पद्धति और पूर्णतः अंग्रेजी वातावरण। और दूसरा, सुबोध शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय सैंपऊ, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम, कक्षाएं नर्सरी से कक्षा 12वीं तक। उपलब्ध संकाय विज्ञान वर्ग, आर्ट्स, कला वर्ग। हमारी विशेषताएं, अनुभवी शिक्षकों द्वारा अध्यापन और बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम का भरोसा। प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, जिले की धुरंधर और अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य, डिजिटल स्मार्ट क्लास और स्मार्ट प्ले ग्रुप की कक्षाएं संचालित है। कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था, बच्चों के लिए खेल मैदान, आरू वाटर की सुविधा, बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता धौलपुर रोड सैंपऊ। डायरेक्टर कमल सिंह परमार, व्यवस्थापक बलराम परमार। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9024237379 और 9783660704। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैंपऊ। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धौलपुर जिले में लहराया परचम। सत्र 2025-26 के हमारे होनहार छात्र निष्कर्ष जगरिया ने 12वीं विज्ञान वर्ग में 97.60% अंक हासिल करते हुए जिले में अपना दबदबा बनाया और विज्ञान वर्ग में छात्रा शीतल शर्मा ने 96.80%, शिवानी ने 94.60, निकिता कुशवाहा ने 93.80, प्रियंका ने 93.40, मुस्कान ने 93.20, सुषमा ने 93.20, पायल ने 93%, ज्योति ने 92%, कामिनी मल्होत्रा ने 91.60, लवकुश गौड़ ने 91.40, अरुण कुमार ने 90.20%, निखिल कुमार ने 91.20, राधा सिसोदिया 92.40, संदीप कुमार 93%, शिवाकांत 92.7, वंश मोदी 92.60, विवेक कुशवाहा ने 91.40, विपिन कुशवाहा ने 91.60, लवकुश कुमार ने 90.80, सपना ने 92.20 प्राप्त करते हुए धौलपुर जिले में विद्यालय का दबदबा बरकरार रखा। जीएस विद्यालय लगातार 3 वर्ष से जिला टॉपर सूची में स्थान बनाए हुए है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक राज सिंह परमार, व्यवस्थापक आकाश परमार। मोबाइल नंबर 8233025714 और 9983096434। जल्दी करें।
खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, आपके शहर धौलपुर में खुल चुकी है वैष्णवी ग्लास एंड हार्डवेयर की दुकान, जहां आपको मिलेगा घर, ऑफिस, किचन व अन्य सभी प्रकार का इंटीरियर सामान, जिसमें हमारे यहाँ एल्युमिनियम, टफन ग्लास, किचन प्रोफाइल, डोर, एलईडी मिरर, यूपीवीसी विंडो भी मिलता है एक ही छत के नीचे। पाएं, क्योंकि अब खुल चुकी है वैष्णवी ग्लास और हार्डवेयर। नॉट हमारे यहाँ एल्युमिनियम, टिफिन ग्लास, किचन प्रोफाइल, डोर, एलईडी मिरर अन्य काम किए जाते हैं। हमारा पता है अवंतीबाई लोधी छात्रावास के पास, राजाखेड़ा रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 7597511353 और 8919691836। हमारे यहाँ पे ग्लास, एल्युमिनियम, किचन प्रोफाइल, पूजा मंदिर डोर, बाथरूम ग्लास वगैरह टफन का पूरा इंटीरियर का काम किया जाता है। एक ही छत के नीचे वैष्णवी ग्लास एंड हार्डवेयर